प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है। शालोम और जय मसीह की। प्रियजनों, आइए आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल है और ये इस महीने का आखिरी प्रभु का वार है, इतवार है। और प्रियजनों, परमेश्वर ने ये 4 महीना कितने अद्भुत रीति से आपको और मुझे संभाला। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितने लोग इस दुनिया से गए, कितने लोगों के घर में कैसे कैसी तकलीफें हुई, पर परमेश्वर ने आपको मुझे बचा के रखा है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। प्रभु परमेश्वर, वो जो धन्य परमेश्वर है, उनके नाम की महिमा करें, गौरव करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। बड़े आनंद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा, संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये अनंत अनादि परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हम आते प्रभु जी इस समय, प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ, क्षमा कीजिए प्रभु जी। आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, हम पर दया करने वाले परमेश्वर है। हमारे सारे शत्रुओं को हम क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से। उनके लिए प्रार्थना करते जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात, एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, उन्हें छुटकारा दीजिए। और जिन्हें छुटकारा दिया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए या होने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। जिनके पर बड़ा प्रभु जी संकट आने वाला है, प्रभु जी उनके पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सारे श्रापों से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान, तेरे सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं। तूने जो भी किसी भी प्रकार का गढ़ हमारे विरोध में बांधा है, उन सारे गढ़ों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम जो सीखे समझे आज के वचनों में प्रभु, उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। आज की आराधना भक्ति आपको भाने वाली हो, ऐसा होने देना प्रभु जी। प्रभु आज यदि कोई आत्महत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है प्रभु, बलात्कार करना चाहता है या व्यभिचार में फंसने वाला है प्रभु जी, ऐसे लोगों को आपके हाथ में देते, उन्हें बचाइए प्रभु। किसी प्रकार का आज कोई अपघात होने मत देना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके बहाए हुए उस पवित्र रक्त के लिए, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु का गौरव महिमा करें। धन्यवादित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य आपने दिया प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में आकर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी भक्ति कर सकें, आपका गौरव महिमा कर सके प्रभु, आपका पवित्र और पावन नाम अपने होठों से ले सके, ऐसा आपने सौभाग्य दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु जी, आपने हमें आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपको प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज आनंदित और हर्षित होकर प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम एकत्रित हुए आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी। कोई और नाम नहीं प्रभु जिसके द्वारा उद्धार मिल सके प्रभु जी। केवल एक नाम है प्रभु जी, वो यीशु मसीह का नाम। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे मध्य है प्रभु जी, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए और अपने हाथों को उठाते हुए आइए उस जीवते परमेश्वर की आराधना में लौलीन हो जाए, उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में शांति है, आराधना में चंगाई है। तो आइए उस जीवते परमेश्वर की हम आराधना करें। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु
मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हे अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला, मनोरथों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर आप है। जिसने भी आपको विश्वास से पुकारा प्रभु जी, उसकी पुकार को आपने सुना है और उसे उत्तर दिया है प्रभु जी। प्रभु, आपके पास जो भी आता है प्रभु जी, वो आशीष पाता है प्रभु जी। जिसने भी अपने जीवन को आपके हवाले किया है, उसके जीवन में आशीषों की वर्षा हुई है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजन हो, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए आज के वचन में चलते हैं प्रियजन हो। और आज के वचन में हम प्रभु हमसे जो बातें कहते हैं, करना चाहते हैं, उन बातों की तरफ ध्यान देंगे। और विशेष करके जो वचन आज हम शेयर करने वाले उनके उसका सारांश ये है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सो प्रियजनों, संकट की इस घड़ी में, विपत्ति की इस घड़ी में, बड़े आफत के इस घड़ी में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सांत्वना देती है। ठीक है ना प्रियजनों, पिछले कुछ सप्ताह से हम इसी चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं कि संकट है, समस्या है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आज हम कवर करने वाले हैं मत डर, मत डर। प्रियजनों, आज पूरा संसार डरा हुआ है, वो विशेष करके भारत देश बहुत डरा हुआ है, क्योंकि भारत देश परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से, मैं जीवित परमेश्वर की बात करता हूँ, जीवित परमेश्वर से बहुत दूर है। और सिर्फ भारत ने, विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, या परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बिना यीशु का, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना मरता है, वो अनंत काल का नाश में चले गया है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है प्रियजनों। इस कारण आइए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं। और आज के वचन के लिए हम मनन करने वाले हैं व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय, उसका 6 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सत्य वचनी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा आप हमें सांत्वना देने वाले हैं, हमें दृढ़ और मजबूत करने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज का वचन है हमारे लिए प्रभु जी। इन वचनों के अनुसार प्रभु हम चले, सीखे समझे और चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, कितना सुंदर सा परमेश्वर का वचन है। आइए बारीकी से हम देखेंगे फिर से एक बार। तू हियाव बांध, तू हिम्मत बांध, हियाव बांध, मजबूत हो जा जी, और दृढ़ हो, और दृढ़ हो जा, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ मजबूत हो जा जी। उनसे ना डर जी, और ना भयभीत हो। उनसे मत डर। यहाँ पर शत्रुओं के बारे में कह रहा है, लेकिन आज की डेट में हम देखेंगे तकलीफ, बीमारी, संकट, समस्या, इनके बारे में देखने वाले हैं जी। उनसे मत डर, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला, तुम लोग जाओगे मैं बाद में आता हूं, ऐसा नहीं, तेरे संग चलने वाला, तेरे संग चलने वाला जी।
तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा, वो तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। और ना छोड़ेगा। वो तुझको धोखा नहीं देगा। प्रियजनों, धोखा देना ये शैतान के अंदर है। परमेश्वर धोखा नहीं देता है। परमेश्वर जो हमारा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आंख बंद करके उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक नई ताकत उत्पन्न होती है, एक नया सामर्थ हमारे अंदर उत्पन्न होता है जो हमें पकड़े रहता है। आपने देखा होगा, जब कोई आम का पौधा लगाता है या फिर किसी भी फल का एक पौधा लगाता है, तो उसको साथ में एक सपोर्ट के लिए एक लकड़ी लगाई जाती है, थोड़ा सा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, लकड़ी लगाई रहती है। वो इसके लिए कि हवा आए, कुछ भी आए, वो पौधा हिलना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। कुछ और जगह पे ऐसा भी देखा गया है, एक जाली लगाते हैं, मतलब कोई प्राणी, गाय है, बैल है, बकरा है, कोई भी प्राणी आकर उस झाड़ को नाश न करे, उसके पत्ते तोड़ कर ना खाए, उसको जमीन से उखाड़ ना ले, इसके लिए ग्रिल जैसा लगाया जाता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे वैसा अपने पंखों तले संभाल कर रखना चाहता है परमेश्वर, है ना। सो आज इस संकट की घड़ी में, इस तकलीफ की घड़ी में, कुछ लोगों के घर में एक मौत हुई है, कुछ लोगों के घर में 2, 3, 4 ऐसी मौतें हुई है। मैंने सुना एक घर में पूरा परिवार मर गया कोरोना की वजह से। पूरा परिवार, 7-8 लोग थे, सबके सब मर गए, है ना। उस घर में कैसा मातम होगा, क्या होगा। लेकिन प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सुपर नेचुरल पावर है, वो जो अलौकिक सामर्थ जो परमेश्वर की है, वो आप और मुझे पकड़ के रखती है। जैसा मैंने कहा, एक पौधे को पकड़ के रखने के लिए एक बाम्बू या एक लकड़ी ज़मीन में गाड़ा जाता है और उसको बांध के रखता है, उसी तरह से परमेश्वर आज आपको और मुझे पकड़ के रखना चाहता है। फिर से एक बार इस वचन में चलते हैं। तू हियाव बांध, बी स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग और दृढ़ हो, एंड ऑफ गुड करेज, है ना जी। उनसे ना डर और ना भयभीत हो। डरना भी नहीं, भयभीत भी नहीं होना है। डर का मतलब क्या है प्रियजनों? हिम्मत का ना होना। डर मतलब हिम्मत का ना होना। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है, तब डर आपके ऊपर काबू कर लेता है, आपको डर अपने वश में आपको लेता है। जब हिम्मत होती है आप पीछे नहीं हटते। अब सोचिए, कोई व्यक्ति आपके सामने बंदूक लेकर आया है या चाकू लेकर आया है या तलवार लेकर आया है और आप अकेले हैं, तो आपको तो डर लगेगा। पर ऐसी स्थिति में हमारे जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जो हमारे देश के जो सिपाही हैं, उनके सामने कोई चाकू लेकर आ जाए, वो डरता नहीं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया गया है। वह ऐसे व्यक्ति को जो चाकू या तलवार लेकर आया है, वो एक झटके में उसको पकड़ के नीचे पटक देगा। कैसे? उसको ट्रेनिंग मिला हुआ है और उसके अंदर जो है डर नहीं है। डर होता तो वो बॉर्डर पे कैसे जा सकता है? बॉर्डर पे वो जाते हैं जिनको डर नहीं है मौत की, बिंदास बंदूक लेके जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि हम शायद अब रिटर्न आएंगे क्या नहीं। तो प्रियजनों, ये लोग अगर इतने तैयार हैं, इतने परिपक्व हैं, तो वैसे प्रियजनों आपको और मुझे होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर उनसे, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरे साथ रहेगा। आगे, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो तुझको धोखा नहीं देगा और ना ही तुझको छोड़ देगा। ये प्रभु का वादा है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे अपने अंदर से डर निकालना है। मुझे जब लोग कहते हैं कि आपको डरने लगता है, मैंने कहा मरना तो एक दिन है, फिर क्यों डरना? मौत से कौन डरता है? प्रियजनों, मौत एक दरवाजा है जो मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाने वाला है। मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला हूँ, तो मुझे तो किसी बात की डर नहीं है। तो किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? मौत का डर। प्रियजनों, इसका मतलब ये नहीं कहीं आग लगे तो मैं आग में कूद जाऊं। मुझे डर नहीं है इसके लिए मैं आग में कूद जाऊं, नहीं, वो आत्महत्या होगी। मुझे डर नहीं तो
रेलवे के जो ट्रैक्स है ना, उसके पर अगर खड़े हो जाओ और सामने से राजधानी एक्सप्रेस आ रहे, मुझे मौत का डर नहीं है, नहीं, वो आत्महत्या, वो बुजदिली, वो आत्महत्या होती है प्रियजनों। वैसे ही प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर जो है वो क्या क्या कहना चाहता है। जब संकट की, देखिए हर एक के ऊपर संकट की घड़ी आती है, हर एक व्यक्ति पर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया और एक व्यक्ति ने रेत पे बनाया। आंधी आया, तूफान आया, बारिश आई, मेघ वर्षा बाइबल कहती है, और जो रेत पे बना था वो गिर गया, लेकिन जो चट्टान पे बना था वो नहीं गिर गया। मतलब बारिश आई, आंधी तूफान आया, सब आया, लेकिन क्योंकि वो चट्टान पे था इसके लिए उसके पर असर नहीं हुआ, लेकिन जो रेत पे था वो ढह गया। उसी तरह से प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है जब संकट समस्या जीवन में आती है, आप अगर सही इंसान है, आप शांत रहोगे। बाइबल बताती है नीति वचन 17 अध्याय उसका 27, जो संभल कर बोलता है, जो संभल कर बोलता है जी, वही ज्ञानी ठहरता है, वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है जी, वही समझ वाला पुरुष ठहरता वो है। समझ वाला पुरुष या व्यक्ति रहता है जो शांत रहता है, अपने आत्मा में, अपने मन में जो शांत रहता है। कितना भी बड़ा तूफान आए, कितना भी बड़ा संकट आए, वो शांत रहता है, वो समझ वाला इंसान होता है। इसका मतलब जो घबरा जाता है वो समझदार नहीं है, लेकिन जो शांत रहता है, परिस्थिति को शांत होकर उसको उसके पर ध्यान करता है, वो समझदार है। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। जो संभल कर बोलता है, जो संभल कर बोलता है, संभल कर बोलता है। कई लोग क्या कहते हैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई, तबाह हो गए, बर्बाद हो गया, अभी क्या है, अभी क्या होगा मेरा। आपने बोया इन वचनों को, अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप ही ने अपने लिए खड्डा खोद दिया है। एक व्यक्ति एक छोटी सी नाव लेकर जा रहा था। जाते समय प्रियजनों, ऐसा हो गया, उसकी नाव किसी एक कहीं दूर उसको जाना था, और वो जाते समय उसकी नाव जो है एक पत्थर से टकराई, उसका ध्यान नहीं रहा, उसको हल्की सी झपकी आ गई, उसकी नाव जो एक पत्थर से टकरा कर टुकड़ा 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 हो गया। अब क्या करें, अब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सामने उसको एक टापू दिख रहा था, और उस टापू की तरफ उस लकड़ी को पकड़ के उसके ऊपर लेट कर वो हाथ ऐसा मार मार कर टापू पर आ गया। टापू पर आने के बाद प्रियजन ऐसा हो गया, वो वहाँ पर रहने लगा, उसके खाने पीने के वांदे हो गए, वो फल ढूंढता था, है ना, और ये करके थोड़ा सा जो सूखी हुई लकड़ी उसको आग लगा कर बैठता था, और वो रात ऐसी बिताता, और दिन को उसको आराम नहीं, रात को उसको आराम नहीं है। फिर उसने ऐसा किया, एक झोपड़ी बना दिया, झोपड़ी बना दिया, झोपड़ी बनाकर वहाँ पर वो कुछ लाने के लिए गया, एक दिया जला कर रखा था, और वो कुछ लाने के लिए गया। उस दौरान क्या हो गया प्रियजनों, वो दिया गिर गया, और दिया गिरने के बाद क्या हो गया, वो जो झोपड़ी उसने बनाया था, सूखे पत्तों के बनाया था, सूखे लकड़ी की बनाया था, वो जलकर खाक हो गया, पूरा धुआं धुआं निकलने लगा, और वो परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगा, कहने लगा, परमेश्वर, एक तो मेरी जहाज तोड़ दिया, इस टापू पे आया, कोई इंसान ने कुछ भी नहीं है, डरावनी सी जगह है, और यहाँ पर मैं अभी चुपचाप रह रहा हूँ ना, तो मेरी झोपड़ी को क्यों आग लगाया। उसने परमेश्वर से शिकायत की, और दूसरे दिन नाव लेकर कुछ लोग आए, और नाव लेकर जब लोग आए तो कहने लगा कि भाई हम आपको आपका सिग्नल हमें मिला। तो कहते हैं कि मैंने कौन सा सिग्नल दिया। बोले वो जो धुआं निकला ना, कुछ आपने आग लगा के धुआं निकला ना, वो धुआं हम लोग ने देखा था, हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि ये आदमी नाव लेकर निकला था, गायब हो गया है। तो जब धुआं देखा तो हम समझ गए आप इधर है, हम आपको ले जाने के लिए आए। कहने का मतलब है, आग लगा तो ये आदमी डर गया, ये आदमी परमेश्वर से बुरा बोला कहने लगा, है ना, क्योंकि प्रभु तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रियजनों, वो आग परमेश्वर ने लगाई थी, वो एक सिग्नल था उन लोगों के लिए। परमेश्वर इस झोपड़े को जलाकर उसको अपने घर पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ये आदमी, इसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। आज परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 17 का 27 नीति वचन, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है। प्रियजनों, आज हम इस समय दाऊद के बारे में बारीकी से देखने वाले हैं। सारी इज़राइल की सेना डरी हुई है गोलिया को देखकर,
सारी इजराइल की सेना, राजा भी डरा हुआ है, ठीक है। अब इजराइल की सेना सब एकदम एकदम एक्सपीरियंस वाले लड़ाकू थे, सिपाही थे, लड़ाकू एकदम जबरदस्त लफड़ा झगड़ा उन लोग मतलब वॉर करते थे, है ना। सब राष्ट्रों के साथ में वो लड़ाई करते करते वो यहाँ तक आए थे। तो इनके पास सब कुछ है, हथियार है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास हिम्मत नहीं थी। इनके पास हिम्मत नहीं थी। इनके पास हथियार थे, इनके पास लोग थे, इनके पास राजा था, इनके पास आर्मी कमांडर था, सब कुछ था। ये कई जगह की लड़ाई जीत कर ये आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनकी हालत खराब हो गई है। एक ही आदमी इन सब की हिम्मत टूट गई है। यानी कि अब सरेंडर का पोजीशन आ गया है, सरेंडर का पोजीशन आ गया है। और वो ललकार कर बोलता है, तुम में से कोई एक आकर मेरे से लड़ो, हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं। एक लड़का वहां पर आता है, अब ये लड़के के अंदर हिम्मत है, ये लड़के के अंदर हिम्मत है, ये डरा हुआ नहीं है। सारे इजराइल के जितने भी सिपाही थे सब डरे हुए हैं वो एक व्यक्ति से। ये एक जो है ये बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, और ये सामने से राजा से कहता है, पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 32 वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया लड़ाई का, भेड़ बकरी को चराने वाला जी। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। तेरा ये दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा, ये वो कह रहा है। अब ये कितना बड़ा मजाक वाली बात है कि ये लड़का जिसको कुछ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जाके लड़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर डर के मारे, हमारी हालत खराब है, और ये लड़ने की बात करता है। ओके, राजा मान जाता है, 37 वचन। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। जा, यहोवा तेरे साथ रहेगा। प्रियजन, हमने जो पहला वचन पढ़ा, व्यवस्था विवरण 31 का 6, उसमें लिखा है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, प्रभु का वचन कहता है। और यही चीज यहाँ पर शाऊल राजा ये दाऊद से कहता है, जा, क्या कहता है, जा, यहोवा तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ रहे, जा, यहोवा तेरे साथ। यानी कि दाऊद जो है वो अपने बल पर या अपने बुद्धि के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम से वो लड़ाई लड़ने जा रहा था। और शाऊल राजा ने उसको कहा, जा। वो जब गया वहां पर, उसने एक चीज कहा है, दाऊद ने, एक यंग लड़का एकदम, है ना, बालक बोल सकते हैं ऐसा, उसने एक वहां पर बात बोला है। आज प्रियजनों, हम सब अपनी अपनी बड़ाई मारते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कहता है, देखिए, ये हम कहते हैं कि ये बड़ा समझदार लड़का था, इसने बड़ा समझदारी से कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, और वो है 47 वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की है। यहोशाफात के साथ में भी प्रियजनों परमेश्वर ने यही कहा, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। अब यहाँ पर वो कहता है, ये संग्राम, ये लड़ाई जो है वो यहोवा की है। आगे, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा, वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा, वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। कौन कर देगा? यहोवा कर देगा। इन्होंने कैसे कहा? क्योंकि इनको पता था परमेश्वर का वचन है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वादा है प्रियजनों। और आज आपके संकट के घड़ी के समय आप किसी की सहायता, किसी की मदद के लिए देख रहे हैं, यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो पवित्र आत्मा है, इससे बड़ी ताकत किसके पास है? हमारे पास पुनरुत्थित यीशु मसीह है प्रियजनों। परमेश्वर ने वो यीशु मसीह दे दिया है
जिसके नाम के सामने सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा है मेरे नाम से तुम मेरे पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। सो प्रियजनों, आज सारी चीजें यीशु मसीह के चरणों में पिता परमेश्वर ने रख दी है। सब कुछ यीशु मसीह के हवाले कर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, उसमें यीशु मसीह कहता है सारा अधिकार मुझे दे दिया है, सारा अधिकार मुझे दे दिया है। यानी पिता ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है। जब यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है, इसका मतलब है आज आप और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रियजनों बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर है कि ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो संग्राम है या लड़ाई जो है, ये यहोवा मुझे इसमें विजय देगा, तुझे तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं। और यह समस्त मंडली जान लेगी जी। कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, जी। इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई संग्राम यहोवा का है। दिस बैटल इज, ये बैटल जो है ये यहोवा का है। जी। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जी। अब यहाँ पर यह है कि एक लड़का इतने बड़े दानव जैसे इंसान को चैलेंज करता है, जो लड़ाई में एकदम जबरदस्त है, उसको चैलेंज करता है, मतलब इसके पास कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो प्रियजनों, यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये उसको कहता है ना कि मैं तेरे सीने पे खड़े होकर दिखाऊंगा, है ना, और वो ऐसा करके दिखाया। 51 वचन। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ, दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। गोफन से उसने पत्थर मारा, सीधा यहाँ लग गया, वो नीचे गिर गया, उसके ऊपर पहले जाकर वो खड़ा हो गया। जी। और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया। उसी की तलवार निकालकर उसी को मार दिया, उसकी गर्दन काट दिया। एक हाथ में गर्दन लेकर और उसके सीने पर खड़ा हुआ है दाऊद, क्योंकि वो कहता है संग्राम यहोवा का है, लड़ाई जो है वो यहोवा की है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, यहोवा की है, यहोवा की है। प्रियजनों, आपको पता है आकाश में लड़ाई रोज चलती है। आप मेरे लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए लड़ाई रोज चलती है, रोज लड़ाई चलती है। तो ये लड़ाई में आप किसके तरफ है? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। सो ये लड़ाई जो है रोज चल रही है। ये लड़ाई आकाश में भी चल रही है, लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर भी चल रही है। कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं, यानी हम शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बड़ा गलत है। और जब हम गलती करते हैं उसका फल भी भयानक होता है। कुछ लोग ऐसा देखा गया है प्रियजनों, वो ये सोचते हैं कि मैं अगर नशा करूं, मैं नशा करूं तो क्या होगा, गुस्से में नशा कर लेते हैं, क्या होगा। प्रियजनों, अगर आपने नशा कर दिया है या आपने कोई गलत काम कर दिया, चोरी किया, डाका डाला, ये सब करते हैं आप, तो क्या हो जाता है, उसका जो फल है आपको मिलने वाला है, उसका फल आपको मिलने वाला है और भयानक मिलने वाला है। जितना जैसा कुआं होता है, जितना नीचे आप गए हैं उतना ही ऊपर आपको आना है, तब जाके उस लेवल पर आप आओगे। कुआं जो है, आपने नीचे छलांग मार दी, अब 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50, 60 फुट जो भी है, जितना आप नीचे गए उतना ही उस जमीन पे आने के लिए आपको उतना ही ऊपर आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप परमेश्वर से दूर जाते हैं या परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना भक्ति करने लगते हो, तब आपको महसूस होगा कि परमेश्वर का हाथ आप पे से हट गया है। तब आपको बहुत कठिनाई और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वरना तकलीफें आएगी, लेकिन जय देने का वादा परमेश्वर का है। उन्होंने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है, और प्रभु का वचन कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। इसका मतलब है तकलीफें आएंगी, उससे हम जीत पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है हमारे लिए, हमको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर लड़ रहा है। प्रियजनों, सोचिए आप एक जैसे आप मुंबई नगर है, आप चर्चगेट से आपने किसी कार में आप बैठे हैं, बस में बैठे हैं, और जब वो कार से आप निकल रहे हैं या बस से निकल रहे हैं, अगर वो कोई और चला रहा है, आपको आराम से बैठना है,
ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर ये आपको कुछ करना नहीं, स्टीयरिंग आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से बैठना है। वो जो करना है वो जो ड्राइवर है वो करता है। उसी रीति से प्रियजनों, जब आपने और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है तो अब परमेश्वर करता है, वो आपके और मेरी लड़ाई लड़ रहा है। तो दाऊद ने कहा कि ये संग्राम यहोवा का है, और उसके सीने पे खड़े हो गया वो, उसी की तलवार निकालकर उसका ही गर्दन काटकर उसका सर अपने हाथ में लिया, धड़ के ऊपर खड़ा हुआ है और सर हाथ में उसके, और ऐसा हुआ सारी फिलिस्तीनी भाग गए। ये लड़का अगर उस दिन दाऊद अगर आगे नहीं आता तो प्रियजनों बड़ा शर्म वाला दिन होता इजराइली लोगों के लिए, उस पूरी सेना के लिए बड़ा शर्मिंदा वाला दिन होता, बड़ा शर्मिंदा वाला दिन होता। खैर परमेश्वर कैसे भी बाहर निकलता, लेकिन एक दाग लग जाता। लेकिन वो एक लड़का जाकर खड़ा हो गया, एक लड़का जाके खड़ा हो गया और उसने पासा पलट दिया, बाजी पलट दी, क्योंकि ये लड़ाई इंसान की नहीं थी, ये लड़ाई परमेश्वर की थी। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन, जी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, परमेश्वर कह रहा है। तो प्रियजनों, क्या आप डरे हुए हैं? परमेश्वर हमारे बीच में है। क्या आप परेशान हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। योएल की किताब 2 अध्याय 27 वचन, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, मैं इज़राइल के मेरे लोगों के बीच में हूँ, जी। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है, जी। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी, क्योंकि मैं उनके बीच में हूँ, मैं उनके बीच में हूँ। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य मैं हूँ। और यहाँ पर कहता है कि मेरे लोग लज्जित ना होंगे क्योंकि मैं उनके बीच में हूँ। बस आपको हिम्मत रखना है, विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार चलते हैं योएल की किताब में ही 2 अध्याय उसका 32 वचन, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा यानी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। प्रियजनों, अगर आपके आसपास में कुछ है तो चिंता मत कीजिए। आपको पता है, हम जब रास्ते पे चलते समय पैर फिसल के नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने के बाद जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने बदन को झाड़ देते हैं, जो कपड़े हैं उस पर जो धूल मट्टी जो भी लगा हुआ है उसको हम ठीक कर देते हैं। वैसे परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है ऐसा होने वाला है कि जो भी परमेश्वर को पुकारेगा परमेश्वर उसको छुड़ाने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर उसको छुड़ाने वाला है, लेकिन सच्चे मन से, है ना, बुराई को त्याग कर जो परमेश्वर हमारा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो चाहता है ना, जैसा बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो, है ना। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि मैं उससे एकदम शांति दूंगा। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन यहोवा में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ मतलब उस व्यक्ति को पूरी शांति के साथ उसकी रक्षा करता है, उस व्यक्ति को पूरी शांति देता है। प्रियजनों, इस दुनिया में देखा जाए तो ऐसा सोचते हैं कि जो आदमी मर जाता है वो शांत हो गया, उसको अच्छी शांति मिल गई, लेकिन हकीकत में जिंदा रहते रहते परमेश्वर आपको और मुझे शांति देना चाहता है, हमारे मन को एकदम शांत रखना चाहता है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में नाव में जा रहे थे उस समय ऐसा हुआ कि तूफान आ गया, चेले घबराए, पानी अंदर रहने लगे, उन्होंने प्रभु को उठाया, प्रभु जी खड़े हो गए और उस तूफान को शांत कर दिया। तो आज प्रियजनों, वही यीशु मसीह आज इस नाव रूपी जीवन के अंदर हमारे अंदर रहता है ना। सो जब यीशु मसीह हमारे अंदर है प्रियजनों, तो आपको और मुझे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे चला रहा है। आमीन। सो वो फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं, 26 का 3 यशायाह नबी की किताब, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ
रक्षा करता है जी, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आपका भरोसा किस पर है? घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, तलवार के ऊपर, बंदूक के ऊपर, पैसे के ऊपर, किस चीज पर आपका भरोसा है? इस दुनिया की सारी चीजें मिटने वाली है, पर धन्य है वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। इस माहौल में प्रभु जी, जहाँ कोरोना वायरस है और पता नहीं कैसे कैसे लोग बीमार हैं प्रभु जी, ऐसे माहौल में आज आप हम सबसे कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, ये आपका वादा है। और प्रभु जी, वो व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है उसे आप शांति देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है वो व्यक्ति जिसका मन यहोवा पर लगा हुआ है बुरे समाचार से नहीं घबराता। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए जब मैं अपनी ताकत से लड़ता था। आज मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने कहा है ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। हम आते हैं आपके पास प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी जो ताकत है उसकी कुछ सीमा है, पर आपकी जो ताकत है उसकी कोई सीमा नहीं प्रभु जी। आज आपकी ताकत से हमें भर दीजिए प्रभु। आज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें प्रियजनों। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन, आमेन। प्रियजनों, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? तैयारी कीजिए प्रियजनों। उनका आगमन हो सकता है या उसके पहले हमारा इस संसार से जाना हो सकता है, पर यीशु मसीह कहता है मैं आ रहा हूँ चोर के समान। अपनी तैयारी कीजिए, आमेन। प्रियजनों, आज मितेश पांचाल इस भाई का जन्मदिन है। मितेश ब्रदर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल सोमवार के दिन 26 तारीख को याकूब भाई परमार सर का जन्मदिन है, और साथ में पल्लवी इस बेटी का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पास्टर इमैनुअल और उनकी पत्नी बबीता सिस्टर, इनका शादी का सालगिरह है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन 27 तारीख को दिनेश सिंह इस भाई का, जो गोरेगांव में है, इस भाई का जन्मदिन है। और साथ साथ में मेरे छोटे भाई विंसेंट, उसका और उनकी पत्नी मेरी, इनका शादी का सालगिरह है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और 28 तारीख को बुधवार के दिन क्लेमेंट पिकार्डो इस बेटे का जन्मदिन है। और 29 तारीख को गुरुवार के दिन रिस फर्नांडिस, इनका इस बच्चे का जन्मदिन है। 30 तारीख को शुक्रवार के दिन सागर वाघेला इस बेटे का जन्मदिन है। और 1 तारीख को 1 मई को शनिवार के दिन हमारे रघुनाथन ब्रदर, इनका जन्मदिन है। और अरुणा गंगानी इस बहन का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु जी मितेश ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं, याकूब सर को, पल्लवी को प्रभु जी, वैसे पास्टर इमानुएल, उनकी प्रिय पत्नी बबीता, इनका शादी का सालगिरह, इनके साथ रहिए। साथ में मंगलवार के दिन दिनेश ब्रदर का जन्मदिन है और विंसेंट और मेरी, इनका शादी का सालगिरह है। 28 तारीख को क्लेमेंट पिकार्डो, इनका जन्मदिन है। 29 को रेस फर्नांडिस का जन्मदिन है, प्रभु जी इनके साथ रहिए। 30 तारीख को सागर वाघेला, और प्रभु जी 1 तारीख को रघुनाथन ब्रदर और अरुणा गंगानी बहन का जन्मदिन है, इनके साथ रहिए प्रभु जी। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी के ऊपर आपकी कृपा, करुणा और भलाई मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु इन सभी को प्रभु जी हर एक खतरे से, जानलेवा बीमारी से बचा के रखा है। धन्यवाद प्रभु। आगे भी प्रभु आपकी योजना अद्भुत है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इनके जीवन में आपकी खुशी, आपकी शांति आए प्रभु जी, और आपकी पवित्रता इनके ऊपर उंडेल दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आप सभी का धन्यवाद, और विशेष करके जो आज पहली बार हमारे चैनल को देखते हैं, आप सभी का यीशु मसीह का नाम से स्वागत है। और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, और हमारा जो बेल आइकन है उसको दबा के ऊपर ऑल का ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और आप सब जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, लाइक करना, शेयर करना, और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को। बस इतनी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु, प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की जय हिंद।